हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कमोडिटीज बाय धन। दोस्तों, अभी हमने रिसेंटली क्रूड ऑयल में इंट्राडे मोमेंटम कैसे कैच करना है उसकी एक वीडियो, उसकी एक स्ट्रेटजी डिस्कस करी थी। वो स्ट्रेटजी पे आपका बहुत प्यार मिला और एक कॉमन रिक्वेस्ट जो स्ट्रेटजी के बाद हमें यूट्यूब लाइव के माध्यम से भी और उस वीडियो के कमेंट्स के अंदर भी जो सबसे कॉमन रिक्वेस्ट आई वो ये थी कि हम एक ऐसी स्ट्रेटजी डिस्कस करें जिसमें आप क्रूड ऑयल को ओवरनाइट मोमेंटम कैरी कर सकते हैं। देखिए, आज के रेट के अंदर क्रूड ऑयल में वॉलिडिटी बहुत अच्छी है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस 9000 समथिंग के आसपास पहुंच चुके हैं। तो ऐसे टाइम पर ओवरनाइट मूव्स बहुत अच्छे हो रहे हैं और मोस्टली दीज ओवरनाइट मूव्स कैन बी प्रेडिक्टेड आल्सो टू सम एक्सटेंट, क्योंकि वॉर चल रहा है, वॉर जैसी न्यूज आती है तो ऐसे टाइम पर क्रूड मोस्टली ऊपर खुल जाता है। लेकिन आपको चार्ट्स पहले से इन सारी चीजों का सिग्नल दे देते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में वही सारी रिक्वेस्ट मैं यहां पर एड्रेस करने वाला हूं कि क्रूड ऑयल में मोमेंटम स्ट्रेटजी कैसे डिप्लॉय करी जाए। कैसे आप क्रूड ऑयल में मोमेंटम प्ले कर सकते हैं, कैसे मोमेंटरीली 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए तक का मूव कैच कर सकते हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल में आजकल मूव्स इतने बड़े बड़े चल रहे हैं। हैविंग सेड दिस, आप इस वीडियो बनने के 1 साल बाद भी देखते हैं तो भी आई कैन टेल यू दैट आई एम यूजिंग दिस स्ट्रेटजी फॉर लास्ट मेनी ईयर्स। तो ऐसे टाइम पर मूव्स 300-400 रुपए के नहीं होते हैं, लेकिन स्टिल अगर हम पॉइंट्स की बात यहां पर ना करें, स्टिल आपको यहां पर 2 से 5% के आसपास के मूव्स देखने को मिल जाते हैं क्रूड ऑयल के अंदर। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि क्रूड ऑयल की आज की रेट में 2 एक्सपायरीज होती हैं। एक एनएससी एक्सपायरी जो अराउंड 10th के आसपास होती है, एक एमसीएक्स एक्सपायरी जो अप्रोक्सीमेटली 15 to 17 के बीच में होती है। तो आपके पास ट्रेडिंग करने के, एक्सपायरीज को ट्रेड करने के 2 डेट्स हो जाती हैं और यहाँ पे 2 अपॉर्चुनिटीज महीने की हो जाती है। एंड दोस्तों, एक्सपायरी के टाइम पर आपको मालूम है कि क्रूड अलग अलग तरीकों से बिहेव करता है, डिपेंड करता है मार्केट कंडीशंस कैसी हैं, लेकिन वोलेटिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है तो यहाँ पर आपके लिए पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी भी बढ़ जाती है। तो अगर आप धन ऐप पे जाते हैं, वहां पर आपको कमोडिटी सेक्शन में टॉगल बटन दिखेगा। मैं दिखाता हूं कैसे आप एमसीएक्स और एनएससी दोनों में से कोई भी क्रूड ऑयल ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप धन ऐप पे कमोडिटी सेक्शन में जाते हैं, यहां पर जाकर आपको दिखेगा टॉगल बटन। तो दोस्तों, इस टॉगल बटन के थ्रू आप एमसीएक्स क्रूड ऑयल या एनएससी क्रूड ऑयल किसी को भी ट्रेड कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर विदाउट एनी डिले अपनी स्ट्रेटजी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए, स्ट्रेटजी पे हम चलते हैं और हम यहाँ पर क्रूड ऑयल का चार्ट ओपन कर लेते हैं। लेकिन क्योंकि ये मोमेंटम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, इसीलिए हम यहाँ पर क्रूड ऑयल में आवरली चार्ट यूज करेंगे। आप चाहे तो 30 मिनट्स का चार्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन 30 मिनट से कम का चार्ट नहीं यूज करेंगे। अदरवाइज मोस्टली ये ट्रेड्स जो है वो इंट्राडे में आपके सेट ऑफ हो जाएंगे। तो इसीलिए 30 मिनट से लेकर 2 आवर का कोई भी टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं। मैं प्रेफर करता हूं 1 आवर का टाइम फ्रेम। अब हमें ढूंढना है मोमेंटम। मोमेंटम ढूंढने के लिए हमने स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर का इस्तेमाल किया था, हम उसी स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर का यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं, लेकिन इस बार एक अलग तरीके से, क्योंकि हमें पता करनी है डायरेक्शन। सिर्फ मोमेंटम नहीं, हमें डायरेक्शन भी पता करनी है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर लगा लेता हूँ विच इज स्टोकेस्टिक आरएसआई। लेकिन स्टोकेस्टिक आरएसआई के पैरामीटर्स को मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ और इस बार मैं इसको 14 की जगह 140 और 3 की जगह 30 कर देता हूँ। बेसिकली मैंने इसको 10 टाइम्स कर दिया है। अब यहाँ पर जब जब भी स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर की ब्लू लाइन, जो कि यहाँ पर मैं आपके लिए डार्क कर रहा हूं, कभी भी इसकी ब्लू लाइन अगर इसकी ऑरेंज लाइन से ऊपर होगी या इसकी रेड लाइन से ऊपर होगी, ऐसे केसेस में हमें सिर्फ और सिर्फ बाय ट्रेड्स लेने हैं, हमें सेल ट्रेड नहीं लेने हैं। लेकिन क्या सिर्फ ये चीज देखकर, ये चीज ट्रैक करके बाय ट्रेड लेना सही रहेगा? आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। इसीलिए मैं यहाँ पर कॉन्फर्मेशन के लिए 2 चीजें और ऐड करूंगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा कि मार्केट बाय सिग्नल जनरेट करते ही वापस सेल जनरेट कर देगी। जैसे यहाँ पर मार्केट ने सेल जनरेट करते ही वापस बाय जनरेट कर दिया और इस बीच में हमें काफी बड़ा लॉस हो सकता था। इसलिए हम सिर्फ स्टोकेस्टिक पे बिलीव नहीं करेंगे, हम कंफर्मेशन एक और चीज से लेंगे, वो होगा हमारा एडीएक्स। एडीएक्स का मतलब होता है एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। एडीएक्स की वैल्यू कम से कम 20 से ऊपर होनी चाहिए, तो आप समझ जाइएगा कि मार्केट में मोमेंटम चल रहा है। अगर ये 20 से ऊपर है लेकिन एडीएक्स की वैल्यू कम हो रही है, इसका मतलब मोमेंटम स्ट्रॉन्ग था, अब वो कम होता जा रहा है। आप चाहे तो लोअरिंग मोमेंटम को भी खेल सकते हैं, लेकिन मैं उसमें बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करता हूं। तो मेरे लिए सबसे अच्छा सिनेरियो रहता है एडीएक्स की वैल्यू 20 से ऊपर हो और एडीएक्स की वैल्यू लगातार बढ़ भी रही हो। एट द सेम टाइम स्टोकेस्टिक की ब्लू लाइन पिंक लाइन के ऊपर होनी चाहिए। लेकिन एक कंफर्मेशन अभी और चाहिए, जो कि मैं ऑलमोस्ट हर स्ट्रेटजी में लेता हूं, विच इज 5 EMA ग्रेटर देन 15 EMA एंड 15 EMA ग्रेटर देन 50 EMA। यहां पर देखिए, मुझे इस जगह पर बाय सिग्नल मिला और यहां पर 2 मार्च से लेकर अगर आप देखेंगे, आपका एडीएक्स यहां पर लगातार बढ़ रहा था। इस पीरियड के अंदर यहां पर देखिए ब्रॉडली
यहां तक आपका एडीएक्स बढ़ा था। आपको एक दिन और 11 घंटे ब्रॉडली 2 दिनों के अंदर आपको 13% के आसपास का मूव देखने को मिला है। अगर आप इस जगह पर देखें, जिस जगह पर आपका स्टोकेस्टिक ने बाय सिग्नल दिया और एडीएक्स भी आपका बढ़ रहा था, ऐसे टाइम पर अगर आप नोटिस करेंगे तो यहां पर आपको क्रूड ऑयल ने अप्रोक्सीमेटली 30% के आसपास का मूव दिया है। अब यहां पर ये वॉर सिचुएशन की वजह से भी हो सकता है, लेकिन हम यहां पर कोई सेल ट्रेड भी देख लेते हैं। अगर आप यहां पर नोटिस करेंगे, इस जगह पर स्टोकेस्टिक ने आपको सेल सिग्नल दिया था, एडीएक्स नहीं बढ़ रहा था और मूविंग एवरेज ने भी आपको कोई सेल सिग्नल यहां पर नहीं दिया था। जहां पर दिया उसका लो ब्रेक नहीं हुआ, तो हम यहां पर ट्रेड नहीं करेंगे। अब हम यहां पर इसको, क्योंकि हमारे पास और कोई ट्रेड अवेलेबल नहीं है, इस महीने में क्रूड के प्राइसेस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, तो मैं इसको 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ट्रैक कर लेता हूं और देखते हैं कि हमें वहां पर कोई अच्छा ट्रेड मिल रहा था। इस जगह पर देखिए, एडीएक्स बढ़ना शुरू हो जाता है, स्टोकेस्टिक गिर रहा है, मूविंग एवरेज ने यहां पर सेल सिग्नल आपको प्रोवाइड कर दिया है। इस जगह पर अगर आपने सेल सिग्नल लिया होगा तो यहां से आप देखेंगे आपको अप्रोक्सीमेटली 9% के आसपास की डाउनसाइड देखने को मिलती है। एक वॉर जैसी सिचुएशन में आपको 9% के आसपास की डाउनसाइड देखने को मिलती है। ये एक बहुत ही पावरफुल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, ये एक बहुत ही पावरफुल सेटअप है। वैसे तो इस स्ट्रेटजी में आवरली चार्ट पे यूज करता हूं, लेकिन मैं आपको इसका एक एग्जांपल इंट्राडे में भी दिखा देता हूं, सो दैट आई कैन शो यू मेनी सेल ट्रेड्स आल्सो। यहां पर चलते हैं हम 5 मिनट्स के चार्ट पे। अब ये देखिएगा, मैं आपको सेल ट्रेड दिखाता हूं कितने पावरफुल होते हैं। इस जगह पर आप नोटिस कीजिए, आपको स्टोकेस्टिक ने यहां पर सेल सिग्नल दे दिया, एडीएक्स आप ऊपर जा रहा है, मूविंग एवरेज ने आपको सेल सिग्नल दे दिया। इस पूरे पीरियड में अगर आप देखेंगे, ये बहुत ही छोटा मूव दिख रहा है, लेकिन ये 2 घंटे के अंदर आपको 1% के आसपास का डाउन मूव देखने को मिल जाता है 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। दोस्तों, सबसे खास बात इस स्ट्रेटजी की ये है कि ये स्ट्रेटजी आप छोटे टाइम फ्रेम पे एज अ स्कैल्पर, एज एन इंट्राडे ट्रेडर, एज अ मोमेंटम ट्रेडर, एज अ स्विंग ट्रेडर, किसी भी फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको ये स्ट्रेटजी एक 15 मिनट के चार्ट पे दिखाता हूं। यहां पर हमें जब बाय सिग्नल मिला, ये देखिए, इस जगह पर मुझे यहां पर बाय सिग्नल मिला, यहां पर मेरा एडीएक्स 20 से ऊपर चला गया, एडीएक्स बढ़ भी रहा है और उसके बाद आप देखिएगा, यहां पर मुझे एक शानदार अपमूव देखने को मिलता है। अप्रोक्सीमेटली 3 घंटे में 3.5% के आसपास का मूव मिल जाता है। तो दोस्तों, ये स्ट्रेटजी ऐसी है जो आप स्कैल्पिंग के लिए, इंट्राडे के लिए, स्विंग के लिए, पोजिशन के लिए किसी भी टाइम फ्रेम पे अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको इस स्ट्रेटजी को उस प्रोडक्ट पे अप्लाई करना है जिसमें वोलेटिलिटी सिग्निफिकेंट हो। जैसे क्रूड ऑयल का इन्वेंट्री डेटा आता है वेंसडे शाम को 8 बजे, तो 8:15 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक आप इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो। आवरली चार्ट पे आप इसको स्विंग कैरी कर सकते हो। थर्सडे रात को नेचुरल गैस का डेटा आता है और नेचुरल गैस में भी 8:15 बजे के बाद, 8:15 के बाद आप इस स्ट्रेटजी को ट्रेड कर सकते हैं। जिस समय सिल्वर में डाउन मूव का मोमेंटम चल रहा हो, इसको डाउन मूव में यूज कर लीजिए। जिस समय क्रूड में अप मूव का मोमेंटम चल रहा हो, अपवर्ड मोमेंटम चल रहा हो, वहां पर इसको अपवर्ड के लिए यूज कर लीजिए। तो प्रोडक्ट आपकी मर्जी का हो सकता है। मैं अपने लिए इसको क्रूड ऑयल के आवरली चार्ट पे यूज करता हूं, जहां पर स्टोकेस्टिक के पैरामीटर 140 और 30 रहते हैं, मूविंग एवरेजेस 5, 15 और 50 रहती है, एडीएक्स 14 पीरियड रहता है, लेकिन उसकी वैल्यू 20 से ऊपर और अगर बढ़ती हुई हो तो मुझे यहां पर 3 कॉन्फर्मेशन मिल जाती है। पहला, एडीएक्स 20 से ऊपर और बढ़ता हुआ होना चाहिए। दूसरा, मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर सेट होना चाहिए। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, आपका स्टोकेस्टिक बाय साइड पे होना चाहिए, मतलब ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन के ऊपर होनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन मीट होती हैं, जो मर्जी टाइम फ्रेम हो, जो मर्जी प्रोडक्ट हो, ये स्ट्रेटजी आपको इंट्राडे, स्विंग और पोजिशनल में तीनों टाइम फ्रेम में अच्छे रिटर्न्स देकर जा सकती है। प्लीज मेक श्योर कि स्ट्रेटजी को आप अपने एंड पे टेस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि ये स्ट्रेटजी को टेस्ट करने के बाद जब कॉन्फिडेंस आएगा, वो कॉन्फिडेंस आपको पैसा कमाने में मदद करेगा। दोस्तों, आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि क्या ये स्ट्रेटजी ऑप्शंस में यूज की जा सकती है? एब्सोल्युटली यस। मैं आपको ये भी दिखा देता हूं। यहां पर चलते हैं हम पावर स्कैल्पर पे। तो यहां पर देखिए, मेरे सामने इंडेक्स का चार्ट ओपन हो जाता है। यहां पर मेरे सामने कॉल का और पुट का दोनों चार्ट ओपन हो जाते हैं। मुझे क्या करना है, जिस समय मेरी ये स्ट्रेटजी यहां पर मुझे बाय सिग्नल दे रही हो, उस समय मुझे अपनी कॉल या पुट पे, अगर बाय सिग्नल मिल रहा है तो कॉल पे, और अगर सेल सिग्नल मिल रहा है तो पुट पे, मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ यहां पर 5, 15 और 50 पीरियड की मूविंग एवरेज चाहिए। जब ये मूविंग एवरेज मुझे कॉल में बाय सिग्नल जनरेट करके दे रही होंगी, मतलब 5 इज ग्रेटर देन 15 एंड 15 इज ग्रेटर देन 50, जब ये तीनों कंडीशन मेरी मीट हो रही होंगी, ऐसे टाइम पर मुझे कॉल को बाय कर लेना है। तो अगर आप अंडरलाइन के साथ साथ कॉल पे भी सिर्फ मूविंग एवरेज लगा देते हैं, अंडरलाइन पे तो आपका एडीएक्स लगेगा, स्टोकेस्टिक लगेगा और ईएमए लगेगा, लेकिन कॉल पे सिर्फ और सिर्फ ईएमए लगेगा, आप नोटिस करेंगे आपका सक्सेस रेट सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो जाएगा। ऐसे टाइम पर आप सिर्फ एक स्ट्राइक ओटीएम ऑप्शन परचेज कर लेंगे, चाहे वो कॉल ऑप्शन हो या पुट ऑप्शन हो,
और ये पूरी की पूरी ऑप्शन चेन यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। आप अपनी मर्जी से अपने ऑप्शन को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 9300 की कॉल ऑप्शन मैंने यहाँ पर लगा दी है, और या फिर 9100 की पुट ऑप्शन मैंने यहाँ पर लगा दी है। आप जो भी ऑप्शन को यहाँ पर यूज करेंगे, आप सेम ऑप्शन के 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जाकर चेक कर लीजिए कि उसमें मूविंग एवरेज सेटअप बना हुआ है। अगर हाँ, तो आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों, दिस स्ट्रेटजी इज अ वेरी पावरफुल वन फॉर ट्रेडिंग मोमेंटम, स्पेशली इन क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस। इसीलिए इस स्ट्रेटजी को क्रूड ऑयल पे आज टेस्ट कर लीजिए, और उसके बाद अगर आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो आप कल से, परसों से, जब आपको कॉन्फिडेंस हो, आप मिनी लॉट के साथ या क्रूड ऑयल बड़े लॉट के साथ आप इसको ट्रेड करना स्टार्ट कर सकते हैं। इस स्ट्रेटजी को लेकर अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, तो प्लीज कमेंट्स में डालिएगा। कोई भी आपका थॉट है, कोई भी फीडबैक है, मुझे जरूर पूछिएगा, मुझसे जरूर बात कीजिएगा। मैं इस स्ट्रेटजी को कई सालों से यूज कर रहा हूं। मोमेंटम कैच करना एक बहुत ही इंट्रिकेट तरीका होता है, एक बहुत ही खास तरीका होता है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। प्लीज मेक श्योर वो क्वेश्चंस मत रखिएगा, मुझसे पूछिएगा। हम इसके बारे में कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज मेक श्योर कि आप वीडियो को अभी कभी लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डाउनलोड धन ऐप नाउ। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.